हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का दोस्तों जो मेरा थ्योरेटिकल पार्ट चल रहा है उसमें क्लास नंबर 38 लेके उपस्थित हुआ हूं। हाँ दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है दोस्तों कंप्यूटर नेटवर्क में पार्ट 2। आइए दोस्तों, चलिए आइए डिस्कस करते हैं जितना कल कर चुके हैं दोस्तों उसी के आगे। हाँ दोस्तों, इसके पहले मैं ब्रिज डिस्कस किया था, आज स्विच के आगे फिर से डिस्कस कर रहा हूं। देखिए दोस्तों, स्विच क्या होता है। स्विच इज आल्सो ऑफन कॉल्ड मल्टीपोर्ट ब्रिज। मैंने बोला इसके पहले कि इसके प्रीवियस में मैंने ब्रिज को जो है डिस्कस कर चुका हूं। हाँ, आज जो है उसके आगे देखिए, स्विच का प्रायः मल्टीपोर्ट ब्रिज भी कहते हैं। इट ऑपरेट्स ऑन द डाटा लिंक लेयर। दोस्तों ये किस पे काम करती है? डाटा लिंक लेयर पे काम करती है। अब थोड़ी सी बात डिस्कस करूंगा दोस्तों, डाटा लिंक लेयर ऑफ दी ओएसआई मॉडल। कल मैंने सातों लेयर को आपको बताया था, लेकिन आज भी थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूं कि जो बच्चे अगर इस क्लास में नए हैं तो उनको भी ये समझ में आ जाए। एक छोटा से आप जो है ट्रिक याद करिए। आप एस टी नहीं दे पाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये मैंने कल बता चुका है दोस्तों। जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं उनको ये सेंटेंस पूरी तरीके से याद हो चुका होगा। इसी के आधार पे मैं पूरा ओएसआई का 7 लेयर, ओएसआई में कितनी लेयर होती है दोस्तों? 7 लेयर होती है। सातों लेयर अभी लिख जाएगी। देखिए दोस्तों कैसे लिख जाएगी उसको समझिए। देखिए, पहली लेयर कौन सी है दोस्तों? फिजिकल लेयर। पहली लेयर फिजिकल लेयर, ठीक है। दूसरी लेयर दोस्तों क्या है? डाटा लिंक लेयर। इसी को डीडीएल कहते हैं, डाटा लिंक लेयर। दूसरी लिख गई दोस्तों। देखिए यहां पे, ये यहां से क्या आया? पी आया। यहां से क्या आया? डी आया। यहां से क्या आएगा? यहां से क्या आएगा? एन आएगा ना। तो मतलब तीसरी लेयर क्या बनेगी दोस्तों? नेटवर्क लेयर। तीसरी क्या बन गई? नेटवर्क लेयर। देखिए कितना आसान होता है, ठीक है, नेटवर्क लेयर। फिर देखिए चौथी में टी आएगा ना। चौथी में ट्रांसपोर्ट लेयर। टी से क्या बन गया? ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर आया क्या? एस आया। एस से क्या बना दोस्तों? सेशन लेयर। पांचवी में क्या आ गया? सेशन लेयर। कितना अच्छा लग रहा है ना आप सभी को? ये चीज याद करने में कितना अच्छा लग रहा है ना। अब यहां पे देखिए, यहां पे पी आया, पी, और यहां पे ए आया। मतलब पी से क्या? छठवीं लेयर हमारी प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर। ये कल मैं बता चुका हूं दोस्तों, आज उसको रिवीजन सिर्फ कर रहा हूं। देखिए ए से क्या हो गया दोस्तों? एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। अभी जब इसको और मैं पढ़ाऊंगा इसके डिटेल में तो वहां पे फिर और डिस्कस कर दूंगा दोस्तों। यहां पे देखिए ये तीन नीचे वाली, ये थोड़ा हल्का कलर इसलिए लिया हूं कि आपको पता चलता रहे। देखिए ये तीन नीचे वाली क्या है दोस्तों? इसको बोलते हैं लोअर लेयर। इसको क्या बोलते हैं? लोअर लेयर, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अपर लेयर। इसको बोलते हैं अपर लेयर। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मिडल लेयर। समझ में आ गया? सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लें। अब यहां से पता चल गया कौन किस पे काम करेगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया, आ जाइए इस पे दोस्तों। तो जो स्विच है दोस्तों, स्विच डाटा लिंक लेयर पे, यहां से आपको अच्छी तरीके से पता चला गया कि कौन सी लेयर की हम बात करते हैं। डीडीएल की, डीएलएल की हम बात करते हैं, जो दूसरे सीक्वेंस पे आती है आप ओएसआई मॉडल की। इतना समझ में है? आगे देखो, यह ओएसआई मॉडल के डाटा लिंक लेयर पे कार्य करता है। हिंदी वर्जन वाले, switch is a type of the hardware device that connects device in a network and uses packet switching to send and receive data over the network। मीन्स कि स्विच एक प्रकार का क्या है? हार्डवेयर उपकरण है
जो नेटवर्क में उपकरणों को जोड़ता है, क्या करता है दोस्तों, एक दूसरे से अटैच करता है और नेटवर्क पर डेटा भेजने तथा प्राप्त करने के लिए पैकेट स्विचिंग, याद रखिएगा पैकेट स्विचिंग। क्वेश्चन आएगा कि पैकेट स्विचिंग का इस्तेमाल कौन सा नेटवर्क डिवाइस करता है, तो आप क्या बोलेंगे दोस्तों, आप क्या बोलेंगे, आप जल्द से जल्द यहां पे आ जाइएगा कि यहां पे सर ने क्या पढ़ाया था, स्विच। दिमाग में ध्यान रखिएगा पैकेट, और आगे आगे अगर दोस्तों अगर इसको याद करना है तो यहां से भी आप याद कर सकते हो कि पैकेट स्विचिंग आगे जुड़ा है तो हमको स्विच लगाना है ऑप्शन में। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। यहां देखिए, स्विच इज एंड द इंटेलिजेंट नेटवर्क डिवाइस। हब कैसा है, रिलेट करिए, हब कैसा है, नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस है। स्विच कैसा है, इंटेलिजेंट डिवाइस है। ठीक है, इंटेलिजेंट नेटवर्क डिवाइस that send data to selected destination port, जो सेलेक्ट कर लेता है डेस्टिनेशन पोर्ट, उस पे जाके भेजता है। मतलब स्विच एक इंटेलिजेंट नेटवर्क उपकरण है जो चुने गए गंतव्य पोर्ट पर डेटा को भेजता है। अब दोस्तों इतने डाटा में तो कुछ ना कुछ आपको भी याद जरूर रहेगा, जिससे कि क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। और मैं कल भी बता चुका हूं कि प्रीवियस ईयर के आप सेट को देख लीजिए दोस्तों, जो मेरे सीरीज चलता है उसमें कंप्यूटर नेटवर्क से जो दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिससे आप इतनी थ्योरी के बाद दोस्तों एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जो आपको इससे बाहर का पूछा गया हो। चलिए आइए देखिए, इन दिस द ट्रांसमिशन मोड इज फुल डुप्लेक्स। अब फिर से देखिए, कल मैंने बताया था सिंप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स मोड, फुल डुप्लेक्स मोड। कितने तरीके के मोड होते हैं, 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से, पहला सिंप्लेक्स मोड कल बता चुका हूं, आज फिर से सारा चीजें रिपीट कर रहा हूं। सिंप्लेक्स मोड, दूसरा क्या है, हाफ डुप्लेक्स मोड। ठीक है, तीसरा कौन सा होता है दोस्तों, तीसरा होता है फुल डुप्लेक्स मोड। देखिए इसमें मैंने क्या बताया था, पहले वाले सिंप्लेक्स मोड, बहुत अच्छी तरीके से डिफिनीशन को मैंने समझाते हुए फिर इसका एग्जांपल समझाया था दोस्तों कि आपने टीवी रेडियो देखा है। यदि टीवी तो अभी भी देखते हैं, सॉरी, अभी भी आप टीवी देखते हैं। यदि आप रेडियो नहीं देखे होंगे दोस्तों तो आप चौक आ जाइए, इलाहाबाद में चौक है, वहां पर रेडियो की अभी भी दुकानें हैं, आप वहां से रेडियो देख सकते हैं। उसमें सेंडर जो है दोस्तों एक तरफ से मतलब सेंड करता था, दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ रिसीव करने का काम किया जाता था, बस कोई प्रतिक्रिया नहीं होती थी रिसीवर की तरफ। उसमें इसका एग्जांपल क्या है दोस्तों, टीवी और रेडियो। अब आपको भी ये रट गया होगा, ये यहां से हाफ डुप्लेक्स मोड से दोस्तों प्रीवियस ईयर के कंप्यूटर ऑपरेटर के पेपर में जो 4 सेट से क्वेश्चन को आप देख लीजिए, वहां से इसका क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। तो हाफ क्वेश्चन कैसे पूछता है, हाफ डुप्लेक्स मोड का कौन सा एग्जाम्पल है, कौन सा एग्जाम्पल सही होगा, तो इसमें एक ही सिर्फ एग्जाम्पल याद कर लीजिए दोस्तों, वाकी टाकी यही बिल्कुल सही एग्जाम्पल है और यही बार बार पूछा भी जाता है डिफरेंट एग्जाम में। आप कभी हमारे जो पुलिस स्टेशन होता है दोस्तों, वहां पर आप जीप में एक रेडियो की तरह आवाज आती रहती है, या तो हमारे इंस्पेक्टर साहब अपने पॉकेट में दोस्तों यहाँ पे बेल्ट के पास फंसे रहते हैं, वो हरदम बोलता रहता है। ठीक है, अगर देखिए कोई कंडीशन में वो बोलता रहता है, तो जब मान लीजिए कोई केस हुआ तो इधर के थाने की तरफ से अगर बोलना पड़ेगा तो इधर जब बोलेंगे तो उधर वाले सुनेंगे, उधर जब बोलते रहते तो इधर वाले सुनते। मतलब पर्टिकुलर स्लॉट जो है मिलता है, उस स्लॉट में उनको बात करनी होती है। समझ में आया? तो मतलब इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, हाफ डुप्लेक्स मोड। तीसरा तो दोस्तों आप लोग यूज ही कर रहे हैं,
जो दोनों तरफ से बराबर कम्युनिकेशन हो रहे हैं, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है दोस्तों? मोबाइल फोन। क्या है? मोबाइल फोन। मोबाइल फोन। देखिए, बोलिए हाँ आज लखनऊ चलना है, चल रहे हो तो उधर से क्या, अबे चुप यार, अभी 4 बजे चलना है लखनऊ, 3 बजे चलना है लखनऊ। देखिए आपकी बात पूरी नहीं हुई, उधर से बात कट गई और वो आपको भी सुनाई दिया, उसको भी सुनाई दिया। ठीक है, तो मतलब दोनों तरफ से बातें होगी, दोनों तरफ से कम्युनिकेशन होगा, उसे कहते हैं फुल डुप्लेक्स मोड। तो मतलब कि इन दिस द ट्रांसमिशन मोड जो स्विच होता है वो किस पे काम करता है? फुल डुप्लेक्स मोड पे काम करता है। अब इसका एक और बेस्ट एग्जांपल हम स्विच कर ले लेते हैं दोस्तों। आप यदि एग्जाम हॉल में गए होंगे तो देखे होंगे बड़ी बड़ी इतनी इतनी डिवाइसेस लगी होती हैं, उसी में से ब्लिंकिंग कनेक्शन ब्लिंकिंग करते रहते हैं, जहां पे वायर ज्वाइंट होता है। तो वो दोस्तों नेट प्रोवाइड, वो पोर्ट होते हैं जहां से नेट प्रोवाइड होता है। ठीक है, वही तो स्विच है। अब ध्यान दीजिए, हाँ हब का एक्सटेंड रूप, हब का लेटेस्ट वर्जन ही दोस्तों क्या है? स्विच है। ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, इसमें ट्रांसमिशन मोड फुल डुप्लेक्स में होता है। और यहां पे क्या था दोस्तों? यहां पे देखिए फुल डुप्लेक्स ना मींस की मोबाइल फोन। मोबाइल फोन इसका एग्जाम्पल क्या है? मोबाइल फोन। तो ये हिंदी वर्जन है, फुल डुप्लेक्स में होता है। स्विच कनेक्ट्स 2 or more nodes इन द सेम नेटवर्क दैट इज इन द लैन डिवाइस। लैन क्या है दोस्तों? लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क क्या है? लाइन को बोलते हैं। ठीक है, स्विच समान नेटवर्क में 2 या 2 से अधिक जोड़ों को आपस में अधिक जोड़ों को आपस में जोड़ता है, अर्थात यह लाइन डिवाइस है। आगे देखिए, इट चेक्स द एरर, पहले चेक करता है फिर फॉरवर्ड करता है, वही लिखा हुआ है। इट चेक्स द एरर एंड देन फॉरवर्ड इट द बिफोर फॉरवर्डिंग द डाटा इट फाउंड एरर देन डज नॉट फॉरवर्ड द डाटा। यदि पहले ही एरर पा गया है तो उसको फिर वे आगे फॉरवर्ड नहीं करता है। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट ब्रॉडकास्ट करता है, देन ये यूनिकास्ट करता है, देन डाटा का क्या करता है? यूनिकास्ट करता है और मल्टीकास्ट फिर करता है। नेक्स्ट, इट इज एन एक्टिव डिवाइस। या कैसी डिवाइस है दोस्तों? एक्टिव डिवाइस है। और हब कैसा था? हब पैसिव डिवाइस था। ये क्या है दोस्तों? ये है स्विच। इसका क्या नाम है? स्विच। ध्यान रखिएगा, देख लीजिए, इसी तरीके का आप भी एग्जाम हॉल में जाते हैं तो आपको ये दिखाई देता होगा। नेक्स्ट आ जाइए, राउटर। बहुत इंटरेस्टिंग है राउटर। अ राउटर इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स 2 or more नेटवर्क। इट वर्क्स एट द नेटवर्क लेयर ऑफ दी OSI मॉडल। बिल्कुल करेक्ट। या OSI मॉडल के किस पे काम करती है? नेटवर्क लेयर पे। नेटवर्क लेयर मतलब तीसरी लेयर। ठीक, इट इज द बोथ हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर। यह हार्डवेयर के साथ साथ क्या है? सॉफ्टवेयर भी है। राउटर वह उपकरण होता है जो 2 या 2 से अधिक नेटवर्कों को आपस में जोड़ता है या OSI मॉडल के नेटवर्क लेयर पर कार्य करता है, या हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों होता है। हां, समझते हैं थोड़ा सा। आपके घरों में इंटरनेट लगा होगा, तो आपके घरों में जो दोस्तों इंटरनेट लगा होगा वो जियो फाइबर 5G है, एयरटेल फाइबर 5G, ओडा का है, ओडा का भी, VI का भी है कुछ लोगों के पास। तो दोस्तों उनमें जो आपको इस तरीके के एक बॉक्स दिखता है, ये वाला इस तरीके के बॉक्स, इसमें लिखा रहता है जियो। ठीक है, कल इसके बारे में भी मैं डिटेल दे चुका हूं। ये दोस्तों यही है वो राउटर। यही क्या है वो राउटर। समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। राउटर प्रोवाइड्स रूट टू डाटा पैकेट। क्या प्रोवाइड करता है? रूट प्रोवाइड करता है डाटा पैकेट बेस्ड ऑन देयर IP एड्रेस। बेस्ड ऑन किस पे आधारित होता है? IP एड्रेस पर आधारित होता है। मींस राउटर डेटा पैकेट को उनके IP एड्रेस के आधार पर
मार्ग प्रदान करता है, मींस पाथ प्रदान करता है दोस्तों, वो है राउटर। ईच पोर्ट हैज इट्स द ओन ब्रॉडकास्ट डोमेन, खुद का ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है, प्रत्येक पोर्ट के पास स्वयं का प्रसारण डोमेन होता है। ब्रॉडकास्ट मींस प्रसारण। आगे देखिए, इट इज द मेनली यूज इन वैन, ये किस में यूज होता है? वैन मींस वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। समझ में आया दोस्तों? आगे चलिए, राउटर ट्रांसफर डाटा बिटवीन नेटवर्क्स यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल टोपोलॉजी। डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल टोपोलॉजी पे क्या करता है ये? नेटवर्क्स, देखिए 2 बार लिखा है, नहीं ठीक है, नेटवर्क बिटवीन नेटवर्क्स यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ टोपोलॉजी, डिफरेंट टाइप ऑफ टोपोलॉजी का प्रयोग करके ट्रांसफर करता है डाटा को। अब थोड़ा सा टोपोलॉजी के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। देखिए हमारे पास जो टोपोलॉजी है दोस्तों, जैसे रिंग, कौन कौन से? रिंग का आर्किटेक्चर कैसा है? ध्यान से इधर समझिएगा, अभी जब इसको पढ़ाया जाएगा तो फिर से समझाऊंगा। देखिए रिंग का आर्किटेक्चर कुछ इस तरीके से आप लोगों को मिल जाएगा। रिंग का आर्किटेक्चर कुछ इस तरीके से, यहां से क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ है टोपोलॉजी से। अभी टोपोलॉजी भी बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे। रिंग समझ में आ गया। आगे देखिए, रिंग टोपोलॉजी एक होता स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी को देख लीजिए, इसके बीच में डिवाइस होगी दोस्तों और चारों तरफ यहां से अटैच होता है। ठीक है, चारों तरफ क्या होता है? चारों तरफ अटैच होता है और डिवाइसेस। देखिए ये बन गया। यहां से आपको क्या पता चला? एक बेकार सब बेकार। ये क्या है? स्टार टोपोलॉजी। और मेश टोपोलॉजी दोस्तों, मेश टोपोलॉजी कैसे होती है दोस्तों? देखिए इसमें हर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। इसमें हर एक नोड एक दूसरे से क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। देखिए हर एक डिवाइस, देखिए ये है क्या? ये क्या है? ये है मेश टोपोलॉजी। उसके बाद हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी कैसा होता है दोस्तों? सभी का मिक्स होता है हाइब्रिड टोपोलॉजी। इसमें देखिए स्टार भी होगा, ट्री भी होगा, ठीक है, हाँ, सभी एक दूसरे से अटैच होंगे। फिर इधर ऐसे 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 सब एक दूसरे से अटैच हो, हाइब्रिड। एक नहीं बताया, एक छूट गया क्या? ट्री टोपोलॉजी। हाँ, ट्री टोपोलॉजी दोस्तों कैसा होता है इधर बता देता हूं। ट्री टोपोलॉजी यहां पे देख लीजिए, ट्री टोपोलॉजी में देखिए दोस्तों, पेड़ के आकार का आप उल्टा पेड़ रख दीजिए और समझ में आ जाएगा ट्री टोपोलॉजी क्या होती है। समझ में आ गया? मींस मेन एक रूट होता है और उसके सब चाइल्ड होते हैं, वो होता है ट्री टोपोलॉजी। ट्री, रिंग, स्टार, मेश, हाइब्रिड, 5 तरीके के टोपोलॉजी याद कर लीजिएगा, कभी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा। अभी इनके डिटेल में चलेंगे। तो यहां पे समझ में आ गया दोस्तों, राउटर ट्रांसफर डाटा बिटवीन द नेटवर्क्स यूजिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल टोपोलॉजीज। ये देख लीजिए दोस्तों, अभी अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, आपके सामने ये जियो का मैंने राउटर लगा भी रखा। ये देखिए यहाँ पे ब्लिंकिंग कर रहा है। हाँ, यहाँ पे अगर दोस्तों, यहाँ पर अगर यहाँ पे अगर देखिए ग्रीन जल रहा है तो मतलब कि नेट आ रहा है। यदि यहाँ पे दोस्तों रेड वाला ये वाला अगर इस तरीके जलता है तो मतलब कि नेट नहीं आ रहा है, या तो ऐसे ऐसे ब्लिंकिंग करता रहेगा। समझ में आया? आगे चलिए, अब आ जाइए नेटवर्क गेटवे पर। इट इज द यूज टू द कनेक्ट टू नेटवर्क्स और लाइन यूजिंग द डिफरेंट प्रोटोकॉल। मतलब इसका उपयोग भिन्न भिन्न प्रोटोकॉल का उपयोग कर रहे दो नेटवर्क अथवा लाइन को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। दो डिफरेंट भिन्न भिन्न प्रोटोकॉल का उपयोग करके नेटवर्क अथवा लाइन को, ठीक है, दो नेटवर्क अथवा लाइन को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है, वो होता है नेटवर्क गेटवे।
समझते रहिएगा। यहां पे देखिए, इट इज द हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर, या हार्डवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर भी है। इट इज द आल्सो कॉल्ड प्रोटोकॉल कन्वर्टर एंड कैन इसे और क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी कहते हैं, एंड कैन ऑपरेट एट एनी नेटवर्क लेयर, और किसी भी नेटवर्क लेयर पे ये काम करता है। मीन्स ओएसआई के सातों लेयर में कोई भी हो दोस्तों, उस पे ये काम करेगा। समझ में आया? आगे चलते हैं। इट इज द बेसिकली एक्ट एज द मैसेंजर एजेंट व्हिच टेक डाटा फ्रॉम अ सिस्टम, इंटरप्रिएट इट एंड देन ट्रांसफर इट टू द अनदर सिस्टम। मतलब यह मूलतः, यहां पे गलत लिखा है, टाइपिस्ट थोड़ा सा मात्रा लगाना भूल गए। यह मूलतः मैसेंजर एजेंट के रूप में कार्य करता है, जो किसी सिस्टम से डेटा लेकर इसकी विवेचना करते हैं। ठीक है, इसे विवेचना क्या होता है दोस्तों, इंटरप्रिएट, ठीक है, इंटरप्रिएट करते हैं और फिर इसे दूसरे सिस्टम में स्थानांतरित मींस ट्रांसफर करते हैं। इट इज द वर्क मैक्सिमम एप्लीकेशन लेयर, या मैक्सिमम मतलब अधिकतम जो है एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है। ठीक है, इसके अलावा एप्लीकेशन लेयर के अलावा ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर पर भी काम ये करता है। अब हम ब्राउटर के बारे में देखेंगे दोस्तों। ब्राउटर क्या है? इट इज द आल्सो नोन एज ब्रिजिंग राउटर। इसे और किस नाम से जाना जाता है? ब्रिजिंग राउटर के नाम से भी जाना जाता है। इट इंक्लूड्स द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ दी ब्रिज एंड दी राउटर। दोनों की प्रॉपर्टीज अपने पास रखता है, ब्रिज और राउटर की। इट वर्क्स ईदर एट द डाटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर। मतलब ये डीएलएल पे भी काम करता है, या तो डीएलएल पे या नेटवर्क लेयर पे काम करता है। देखिए दोस्तों, जो क्वेश्चन बनेंगे वो इस जगह से ज्यादा बनने के उम्मीद होते हैं कि किस लेयर पे कौन सी डिवाइस काम करते हैं। इसे ब्रिजिंग राउटर के रूप में भी जाना जाता है। इसमें ब्रिज तथा राउटर दोनों के गुण सम्मिलित हैं। यह डाटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर पर कार्य करता है। ये देखिए, ब्राउटर का आपका फोटो लगा हुआ है, अच्छी तरीके से आप समझ सकते हैं। ये है क्या दोस्तों, ब्राउटर। अभी देखिए, स्टार टोपोलॉजी की बात कर रहे थे। देखिए, ये कनेक्शन जो है वो स्टार टोपोलॉजी की तरह अटैच है। आगे देखिए, और अगर ऊपर से देखेंगे दोस्तों तो हाइब्रिड टोपोलॉजी, ऊपर ट्री लग रहा है, नीचे स्टार लग रहा है। यहां पे देखिए नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अब देखिए दोस्तों, नेटवर्क एनआईसी इसका शॉर्ट फॉर्म है। इन बिना नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के कंप्यूटर और नेटवर्क में कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है, ये बात याद रख लीजिए। ठीक है, इसको जोड़ना ही पड़ता है। आगे देखिए, या एनआईसी इज अ हार्डवेयर डिवाइस कंपोज्ड ऑफ अ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। यह किस पे रहती है? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। इसको शॉर्ट फॉर्म में दोस्तों कहते हैं पीसीबी। ये फुल फॉर्म पूछा जाता है, याद रखिएगा, पीसीबी का, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। एनआईसी एक हार्डवेयर उपकरण है जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड या चिप से बना होता है। एनआईसी कंप्यूटर के एक्सपेंशन स्लॉट मतलब कि जो बाहरी स्लॉट होते हैं में लगा होता है। इसके बिना कंप्यूटर और नेटवर्क के मध्य संचार स्थापित नहीं किया जा सकता। दोस्तों, अभी जो मैंने बोला, इसके बिना कंप्यूटर और नेटवर्क के मध्य कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है, ध्यान रखिएगा। एनआईसी प्रत्येक नेटवर्क प्रोटोकॉल और टोपोलॉजी की एक अलग अलग होता है। ठीक है, या प्रत्येक नेटवर्क प्रोटोकॉल और टोपोलॉजी के लिए अलग अलग होता है। या फिजिकल लेयर एंड डाटा लिंक लेयर, मतलब फर्स्ट लेयर एंड सेकेंड लेयर दोनों पर कार्य करता है। ये 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? इंटरनल नेटवर्क इंटरफेस कार्ड और एक्सटर्नल नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, 2 तरीके के ये होते हैं। आगे चलते हैं। ये देखिए, इसका जो है ये इमेज है दोस्तों,
ये है NIC का इमेज, इसको याद रखिएगा। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इस तरीके का कुछ आपको दिखेगा। आगे देखिए मॉडेम क्या है। मॉडेम को तो अच्छी तरीके से आप जानते भी होंगे, यूज भी किए होंगे, प्रीवियस क्लासों में भी इसका नाम लेता रहता था, इससे क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में बना हुआ है। ठीक है, मॉडेम, मॉडेम इज एन एब्रीविएशन फॉर मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर कहते हैं। Modem is a device which converts digital signal of computer into analog signal and sends them over a communication medium and convert the incoming analog signals to digital signals to make it usable for computer। मीन्स मॉडेम वह डिवाइस होती है जो कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलकर संचार माध्यम पर भेजता है तथा आने वाले एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलकर उसे कंप्यूटर के प्रयोग हेतु योग्य बनाता, मींस कंप्यूटर के लायक बनाता है। समझ में आ गया दोस्तों एनालॉग डिजिटल। अब देखिए डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने की क्रिया मॉड्यूलेटर कहलाती है। अगर दोस्तों आपको याद करना है तो आप डिजिटल एनालॉग याद कर लीजिए। सबसे अच्छा डिजिटल होता है, उसके बाद एनालॉग, तो मतलब कि उसे मॉड्यूलेटर कहते हैं। और देखिए एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, डीमॉड्यूलेटर कहलाती है। यहां से क्वेश्चन आगे बनने की संभावना है। यहां पे देखिए मॉडेम की गति को बीपीएस मतलब बिट पर सेकेंड आर बाउड भी से नापा जाता है। यहां पे देखिए के, और इससे किसे नापा जाता है, केबीपीएस मतलब किलोबाइट। यहां पे लिख लीजिए किलोबाइट पर सेकेंड से भी इसको मापा जाता है। इसके टाइप होते हैं एक्सटर्नल मॉडेम और इंटरनल मॉडेम, दो तरीके के होते हैं। यहां पे मॉडेम की इमेज है दोस्तों, ये आपको देख लीजिए। इसमें दोस्तों वाईफाई, विदाउट वाईफाई और दूसरा इसमें चिप भी लगेगी, सिम भी लग जाते थे। ऐसे मॉडेम आपको देखने को मिले हैं। इनको यहां से ओपन करिए और इसमें सिम लगाइए और आप डाटा को यूज करिए। अब देखिए ये 5 साल के पहले बहुत ज्यादा यूज होने वाली ये डिवाइस थी, मॉडेम डिवाइस, लेकिन इस समय इसकी जो है वरीयता कम हो गई है, क्योंकि इस समय फाइबर वगैरह ज्यादा हो गया, ये सब जो है यूज कम हो गए। दोस्तों यदि ये सेशन यहीं तक था, यदि ये अच्छा लगे तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया हर एक वीडियो में आप कमेंट जरूर करिए दोस्तों, जिससे मुझे पता चलता है कि मेरी फ्री इनिशिएटिव, फ्री क्लास कितने मेरे स्टूडेंट पसंद करते हैं। इससे मुझे पता चलता है, जिससे और ज्यादा दोस्तों मोटिवेशन मिलता है। और मैं हर एक दिन आपको एक वीडियो, कम से कम एक वीडियो, एक से ज्यादा भी हो सकती है, कंप्यूटर ऑपरेटर में देता रहूंगा अनवरत, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। ओके दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।